कहा था मैं उसके साथ हर बात शेयर कर लेती थी। वो कहता था कि मैं सारे मसले हल कर दूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उसको मरवा देगा। नहीं तो मुखबर थी ना आप, अपने शोहर की मुखबर कौन था बताएं, मुखबरी किसने की? अब रंग रलियां मनाई जा रही हैं, मजा आ रहा है, अब जिंदगी का एंजॉय हो रहा है। देखो मरियम, अब रोने से कुछ नहीं, इट इज यूजलेस टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछता है क्या जब चिड़िया चुगी के अपने घर को तुमने खुद बर्बाद किया है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। इस टाइम मैं थाना शदारा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मुलज़मा बच्ची मौजूद है, लड़की है, यंग है। इसने इतनी सफाकियत खेली कि इसने अपने ही शोहर को अपने हाथों से मरवा दिया। नज़र इसने सफाकियत खेली क्यों, क्या मामला माजरा है, हम मुलज़मा से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको नहीं चाहता था, उसका किसी और के साथ रिलेशन था, कोई और मामला माजरा था, या आपको अच्छा नहीं लगता था, या आप उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो आप उससे खुला, एक आपके पास हक है, आप वो ले लेती, वो इनको डिवोर्स दे देता। लेकिन मसला ये है कि 3 बच्चे भी पैदा किए, 10 साल उसके साथ रही, फिर ऐसी कौन सी वजूहात बन गई कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने शोहर को मौत के घाट उतार दिया। आइए मुलज़मा से हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं और सफाकियत भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सफाकियत इन्होंने क्यों खेली और अपने ही शोहर के साथ, और अपने ही बच्चों को अपने हाथों से यतीम भी कर दिया। क्या मामला माजरा है, जानने की पूरी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। अच्छा, आप पढ़ी हुई हैं? जी। कितनी क्वालिफ़िकेशन है आपकी? 9 तक पढ़ी। 9 तक पढ़ी हुई हैं। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं, किधर रहती हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या मामला माजरा पेश आया है, क्यों नौबत आई अपने शोहर को अपने ही हाथों से मरवाने की, और अपने बच्चों को आपने यतीम करवा दिया है? आपको कोई ख्याल नहीं आया, तरस नहीं आया? कहते हैं कि माँ जब औलाद पैदा हो जाती है तो माँ बंध जाती है प्यार में, बच्चों के, शोहर के। कौन सी ऐसी वजूहात पेश आ गई कि आपने अपने ही जो है घर का चिराग उसको गुल कर दिया? सर ये अचानक से हो गया, पता ही नहीं चला ये कैसे सब कुछ हो गया। क्या मतलब अचानक? तो किसी फरिश्ते ने तो नहीं आके आपका हाथ पकड़ा और ये सारा कुछ करवा दिया? प्लानिंग होती है, आपने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा, सोचा होगा कि मैं इसको मरवा के हटा के पत्थर को अपने रास्ते से हटा दूं और मैं किसी और के साथ रंगरलियां मनाऊं। कोई तो बात प्लानिंग की होगी ना आपने। सर मैं सिर्फ अपने बच्चों को खुद, मैं और मेरे बच्चे अलग ही रहना चाहते थे। वजह? मैं अपने शोहर के साथ, मैंने कुछ घरेलू काफ़ी झगड़े थे। मसलन आपके शोहर क्या काम करते थे? वो फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो क्या झगड़े रहते थे? घरों में आम, हर घर में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसकी जान ले लें। क्या झगड़े रहते थे बताएं? घरेलू काफ़ी झगड़े थे, और मैं अपने घर वालों को कहती थी आप मुझे अपने पास रख लें, और मेरे घर वाले पास नहीं रखते थे, और मैं अपने बच्चे। किस बात पे झगड़ा रहता था? सर खर्चे से ज़्यादा रहता था हमारा झगड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या इन सारे मसलों का हल ये था कि आप उसको मरवा देती? आपने तो अपनी याशियों के लिए उसको मरवाया है, आपका तो रिलेशन था किसी और मर्द के साथ। क्या कहना चाहेंगी? देखें मरियम, आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मजाजी खुदा होता है शोहर, जो होता है घर का सरबराह होता है, आपके बच्चों का बाप था वो। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? आपका हाथ नहीं कांपे, आपका दिल नहीं ने मलामत की कि आप ना इसको मरवाएं? बताएं मुझे, मेरे सवालों के जवाब मुझे चाहिए आपसे। दुनिया को हमने बताना है कि हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। किसके साथ रिलेशन था आपका? शान के साथ। कितनी देर से आपका रिलेशन है शान के साथ? शादी से पहले था। कितनी उम्र थी तब आपकी? 15-16 होगी। 15-16 साल की उम्र का जो इश्क है वो नौबत यहाँ तक ले आया, तब आपने शान से शादी क्यों नहीं की? उस शरीफ
शोहर की जान क्यों ली? आपने उसके साथ बच्चे पैदा किए, तब आपको गिन नहीं आती थी अपने शोहर से जब आपने उसके साथ मिलके बच्चे पैदा किए? बताएं मुझे, बताएं बताएं, दुनिया को बताएं ना। आपका मकरू चेहरा नजर आना है। आपने सफाकियत के लिए कौन सी दरिंदा सिफत माँ होगी जो अपने बच्चों को यतीम कर रही है? अपने ही शोहर को, अपने जो घर का चिराग है उसको गुल करने पे तुली हुई थी। कौन सी ऐसी औरत है? मकरू चेहरा दुनिया को नजर आना चाहिए। बताएं, जब आप बच्चे पैदा कर रही थी आपको नजर नहीं आ रहा था? एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे आपने यतीम किए। अब उनका, बच्चों का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बचपन की उम्र में बच्चों को एक मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उनकी, आपको नहीं नज़र आ रहा कि 3 ख़ानदान आपने तबाह किए? अपने ही बच्चे, उनके आगे 3 ख़ानदान, उन्हें उनके माइंड से सारी ज़िंदगी चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं निकला। अब वो कहते हैं बीकी बिल्ली बन गई, आंसू बहा रही हैं। तब शर्म नहीं आई प्लानिंग करते हुए कि मैं यार के साथ रंग रलियाँ मनाऊँगी? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। हमारा माशरा, हमारे बहनें बेटियाँ ये इजाज़त नहीं देती कि आप किसी के साथ गलत काम करें, और वो भी ख़ास तौर के ऊपर जब आपकी शादी हो जाए। इस्लाम ने सख्त सज़ा रखी हुई है शादीशुदा अगर मुल्ज़म को इस तरह का काम करता है तो। शर्म नहीं आई आपको? किसने प्लानिंग की थी उसको मरवाने के लिए? बताएं। देखिए, रोने से काम नहीं चलना, मुझे जवाब चाहिए। शान ने की थी। शान ने क्या कहा था कि इसको रास्ते से हटा देते हैं? जी। अच्छा, शान अंधा था, उसको नहीं पता था कि मैं जब इसको मरवा दूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये मेरे साथ खुश नहीं रह सकती? आपको पता है किसी की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, और मरवाने के बाद क्या आप खुशो खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगी? फिर क्या हुआ? शान ने बताएं, सारी डिटेल बताएं। शान ने क्या प्लानिंग की, क्या कहा था आपको? उसने मुझे कहा था, मैं उसके साथ हर बात शेयर कर लेती थी। वो कहता था कि मैं सारे मसले हल कर दूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इसको मरवा देगा। अच्छा, फिर प्लानिंग कैसे हुई? अब वो डिटेल बताएं, प्लानिंग कैसे हुई? प्लानिंग उसी ने की थी, प्लानिंग का मुझे नहीं पता था। आपने पैसे दिए थे? नहीं, मुझे सिर्फ कॉल आई थी। किसकी? शान की। सुबह मुझे कॉल आई थी, 8 बजे कॉल आई थी। क्या कहा उसने? उसने कहा था तुम्हारे शोहर घर से चलेंगे। मैंने कहा हाँ जी चले गए हैं। नहीं तो मुखबर थी ना आप, अपने शोहर की मुखबर कौन था? बताएं, मुखबरी किसने की? शरीके जुर्म है ना आप शान के साथ। अब रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं, मज़ा आ रहा है, अब ज़िंदगी का एंजॉय हो रहा है। क्या मुंह दिखाएंगी आप माशरे को? हमारा मकरू चेहरा दिखाएं, लोगों को बताएं कि मैं सफाक दरिंदा माँ हूँ जो अपने ही बच्चों को यतीम करने पर तुली हुई थी। ऐसे ज़िंदगी गुजरती है? आप खुला ले लेती, ज़्यादा मसला था, आप उसको कहते मैंने आपके साथ नहीं रहना। ये नहीं किया। अब क्या, अब मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का? आप मुझे बताएं, शर्मिंदगी नहीं हो रही? घर उजाड़ा, बर्बाद किया, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल नहीं आता ज़हन में कि उनकी कौन केयर करेगा, उनका कौन ख्याल करेगा? अब रोने से मुझे बताओ कुछ निकलना है? नहीं, जिल्लत है। देखो मरियम, अब रोने से कुछ नहीं। इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुगी के अपने घर को तुमने खुद बर्बाद किया है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं। शान के साथ कितनी देर से आपका रिलेशन है? आप उससे मिलती थी? शान से मिलना चाहती थी, इसलिए ये सारा कुछ किया कि मेरी रुकावटें ख़त्म हो जाए, मेरी अयाशियाँ खुल जाए, मैं अपनी ज़िंदगी के मज़े दुबाला कर लूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वे जो तमाम मेरे सवालात हैं, इनके जवाब इस बच्ची के पास नहीं है। हम भी माँओं बहनों और बेटियों वाले हैं, लेकिन दुख इस बात का है सिर्फ कि अपने ही घर के चिराग को गुल करने वाली ये मरियम सफाक दरिंदा सिफत औरत है। इसको ये नहीं ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को यतीम कर रही हूँ। आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रही है। इन्हीं जैसे लोगों ने हमारे माशरे के जो नज़रें हैं वो नीची करवा दी हैं। हमारे माशरे का मकरू चेहरा सामने ले आए हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है? कौन शोहर अपनी बीवी के ऊपर आज के बाद इतबार करेगा? उसको क्या पता था इसके शोहर को कि मेरी ही बीवी मुझे मरवाएगी, जिसके साथ 3 बच्चे पैदा किए, तब इसको ख्याल नहीं आया। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल बुलाकर रो रही है। इसके पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ मासवाइस के कि ये चाहती थी कि मैं अपने खामद को जो है अपने रास्ते से हटाऊं और मैं अपने
शान दोस्त के साथ रंगरलियाँ मनाती फिरूं। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। आप किसी की खुशी छीन के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं ला सकते। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।